जब हम किसी युद्ध के नायक, किसी वॉर हीरो या उसके परिवार के किसी सदस्य को वीरता पुरस्कार ले जाने के लिए राष्ट्रपति के सम्मुख उपस्थित होता देखते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन सैनिक अपनी मातृभूमि की सेवा में जो शारीरिक और मानसिक तनाव हर रोज सहते हैं वो हमारी कल्पना से बहुत परे है। उन्हें भारी हथियारों से लैस कट्टरपंथी घुसपैठियों और हम पर थोपे गए प्रॉक्सी वॉर के बिना चेहरे वाले प्यादों का सामना करने के लिए बार बार जानलेवा परिस्थितियों में जाना पड़ता है। कभी कभी एक पेट्रोल पार्टी जो अभी अभी लौटी हो सकती है, लेकिन उसे दूसरे मिशन पर जाने के लिए आदेश मिल जाते हैं। यहां तक कि जब पिछली रात की नींद पूरी ना हुई हो और वे थके हुए हों, तब भी उन्हें हर पल एकदम चौकन्ना रहना होता है। बिना गलती किए पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करनी होती है। आप उन्हें क्या कहेंगे? मैन मशीन्स? हाँ, ऐसी ही एक कहानी है लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी की, जिन्होंने अपने साथी सैनिकों के साथ मिलकर 11 दिनों तक लगातार 3 ऑपरेशंस को लीड किया, जिसमें उन्होंने लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों को मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ लिया। कश्मीर घाटी के जंगली पहाड़ों में उस सैनिक ने बहुत बहादुरी और साहस का प्रदर्शन करते हुए मौत को गले लगा लिया। आइए भारत माता के इस वीर सपूत की कहानी एक्सप्लोर करते हैं। लांस नायक गोस्वामी 9 पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्सेस कमांडो थे। 22 अगस्त 2015 को खुफिया जानकारी के आधार पर कैप्टन दीपेश मेहरा और उनकी टीम आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए हंडवारा जिले के खुरमुर गांव के आसपास ऑपरेशन कर रही थी। जब आतंकवादियों ने भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी शुरू की तो उनकी संख्या अनुमान से ज्यादा निकली। कैप्टन मेहरा समेत कई सैनिक घायल हो गए। इस स्तर पर स्थिति को स्थिर करना, घायलों को वहां से निकालना और आतंकवादियों को मार गिराना निहायत जरूरी था। लांस नायक गोस्वामी बाकी जवानों का नेतृत्व करते हुए मोर्चे पर पहुंचे और पूरी रात ऑपरेशन जारी रखा। अगले दिन तक सारे घुसपैठिए ढेर हो चुके थे। वो मुश्किल से थोड़ा ही आराम कर पाए होंगे कि 26 अगस्त को उरी सेक्टर में 5 आतंकवादियों के घुसपैठ की खबर मिलने पर उनको तुरंत अगले मिशन पर भेज दिया गया। लांस नायक गोस्वामी सहित 12 कमांडो को आतंकवादियों के अनुमानित ठिकाने से करीब 4 किलोमीटर दूर रात में हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया। थोड़ी देर की आंख मिचौली के बाद एक आतंकवादी मारा गया, लेकिन बाकी 4 अंधेरे का फायदा उठाकर एक गुफा की तरफ भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद जिस गुफा में वो आतंकवादी छुपे थे, कमांडोज को वहां तक गाइड करने के लिए एक ड्रोन तैनात किया गया। एक छोटे, तेज और बहुत प्रोफेशनल ऑपरेशन में लांस नायक गोस्वामी और उनके साथी कमांडोज ने उनमें से 3 आतंकवादियों को मार गिराया। कमांडोज को ज्यादा खुश ना होने और जल्दबाजी में लाशों के पास ना जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमेशा चौकन्ना रहने वाले लांस नायक गोस्वामी ने कुछ हलचल महसूस की और उन्हें लगा कि एक आतंकवादी अभी भी शायद जिंदा है। लांस नायक गोस्वामी ने उससे अपील की, भाईजान अभी भी मौका है, आप सरेंडर कर दो, बाहर निकल आओ, किस लिए यहां मरने आए हो? उनके ये कहते ही आतंकवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे यूनिट को और अधिक जानकारी प्राप्त हुई। इस ऑपरेशन के ठीक बाद 2 सितंबर 2015 को 6 घुसपैठियों ने कुपवाड़ा के सुतसलियार जंगलों के रास्तों से घुसपैठ की। घने पेड़ों के कारण विजिबिलिटी कम थी। घात लगाकर बैठे गोस्वामी के स्क्वाड ने आतंकवादियों का पता लगाकर उन्हें चुनौती दी तो आतंकवादियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। लांस नायक गोस्वामी की गोली एक आतंकवादी को लगी, लेकिन वो मरा नहीं। कुछ ही देर में बंदूकें शांत हो गई और वहां बारिश होने लगी। लेकिन आधी रात के कुछ देर बाद आतंकवादियों ने अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर यूबीजीएल से अंधाधुंध फायरिंग करना फिर से शुरू कर दिया, जिसमें गोस्वामी के 2 जवान घायल हो गए। लांस नायक गोस्वामी हवलदार महेंद्र सिंह के साथ घायल सैनिकों की ओर बढ़ने लगे, लेकिन अचानक हवलदार सिंह पर
गोलियों की बौछार हो गई, जिससे उनके शरीर का निचला हिस्सा घायल हो गया और वो चलने के काबिल नहीं रहे। उन्हें बचाने के लिए लांस नायक गोस्वामी अपनी कवर पोजीशन से उठे और आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, लेकिन आतंकवादियों की 2 गोलियां उन्हें भी लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वो एक साइड में जमीन पर गिर गए, लेकिन अभी भी उन्होंने आगे बढ़ रहे 2 आतंकवादियों पर निशाना साध रखा था और आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने गोली चलाकर उन दोनों आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया। उनकी वीरता के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जिसे 2016 में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर उनकी पत्नी श्रीमती भावना जी ने भारत के राष्ट्रपति के हाथों प्राप्त किया। लांस नायक गोस्वामी को हम सल्यूट करते हैं। याद है शुरुआत में हमने क्या कहा था? एक सैनिक देश के लिए चाहे मर मिटा हो, तब भी वह अपनी अंतिम सांस तक अपना कर्तव्य निभाना नहीं भूलता। मोहननाथ गोस्वामी अक्सर यही कहा करते थे, अकेले नहीं गिरूंगा, लड़ते लड़ते दुश्मन के 10-12 तो साथ ले ही जाऊंगा। लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी की वीर गाथा शायद इन पंक्तियों में बहुत सुंदरता से पिरोई गई है। भारत मां के लाल तूने फर्ज अपना अदा किया, जान हथेली पर लेकर दुश्मन का चीर सीना दिया, देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गए, फिर से वीर भारत मां के शहीद हो गए।